आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न में हुए JCNW लेवल 6 का जो 25% LDCE कोटा एग्ज़ाम था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट था वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो एग्ज़ाम डेट था वो मार्च का था। ये 4/3/2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और इसमें जो टोटल मार्क्स थे वो 100 मार्क्स थे, मैक्सिमम 100 मार्क्स थे। और जो इसमें सवाल लिए गए थे वो 110 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए थे और टाइम 2 घंटे का दिया गया था। जो टाइम दिया गया था वो 2 घंटे का दिया गया था। 2 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें करनी थी और इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी था इसमें, जो कि 1/3 था। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में कि इसमें कौन कौन से सवाल लिए गए थे और उनके कौन कौन से आंसर होते हैं या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए अपने पहले सवाल पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सारे सवाल जवाब यहाँ पे मैं आप दिखाएंगे। ये देखिए पहला सवाल है और यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल है, ICF कोच में अलार्म चैन के लिए खींचने वाला बल अधिक नहीं होना चाहिए। यानी द पुलिंग फोर्स फॉर अलार्म चैन इन ICF कोचेस शैल नॉट एक्सीड। यानी कि जो हमारा ICF कोच में अलार्म चैन होता है उसको खींचने में जो बल लगता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोगों को राइट आंसर पता है, इनमें से जितने भी सवालों के जवाब पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी 10 kg। इसका राइट आंसर है बी 10 kg। अगला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं सवाल को ताकि ये ज़्यादा अच्छे से हमें दिख सके। और यहाँ पे अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, LHB कोच ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक जारी करने में लगने वाला समय कितना होता है। यानी LHB कोचेज ब्रेकिंग सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक, ये कितना होता है। और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, 15 से 20 सेकेंड यानी 15 to 20 सेकेंड। ये इसका राइट आंसर है। ये LHB कोच के लिए था, ICF के लिए नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 3, ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है। ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, यानी ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है। और इसका राइट आंसर क्या है, सी, BP पाइप। इसका राइट आंसर है सी। देखिए ब्रेक एक्सीलेटर सिर्फ LHB में होता है, ये ICF में या फिर गुड्स ट्रेन में नहीं होता है और ये LHB के ब्रेकिंग सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ब्रेक एक्सीलेटर की मदद से LHB की जो ब्रेकिंग जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है और ये इंस्टेंट ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यानी कि एक ही समय में सारे कोच में ये ब्रेक लगाने का काम करता है और एक समान ब्रेक लगने से गाड़ी बड़ी जल्दी रुकती है ICF और गुड्स के मुकाबले। तो ये ब्रेक एक्सीलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आपको लिंक आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और जाके आप उसको देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने ब्रेक एक्सीलेटर के बारे में डिटेल में बताया है और इसका मैंने फोटो वीडियो वगैरह भी दिखाया है कि ब्रेक एक्सीलेटर दिखने में कैसा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन इन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर। यानी जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है यहाँ पे चार्जिंग पोजीशन के दौरान इसमें कितना प्रेशर होता है। किसमें, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका राइट आंसर है सी, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है चार्जिंग के दौरान। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये ट्विन पाइप के लिए है। अगर मान लीजिए कि सिंगल पाइप है, सिंगल पाइप ट्रेन है, जैसे गुड्स गाड़ी है, सिंगल पाइप है, तो सिंगल पाइप में 6 kg नहीं होगा बल्कि उसमें 5 kg होगा, क्योंकि सिंगल पाइप में से BP होता है जिसका प्रेशर 5 kg होता है, FP का प्रेशर 6 kg होता है। तो जिस ट्रेन में जिस कोच में FP पाइप लगा होगा उसमें जो एक्सिलरी रिजर्वायर है उसका प्रेशर 6 kg होगा। अगर सिंगल पाइप है तो उसमें 5 kg होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्रेक पाइप यानी BP पाइप ही होता है। चलिए सवाल नंबर 5, LHB कोच में एयर स्प्रिंग की क्षमता कितनी होती है। LHB कोच में एयर स्प्रिंग की क्षमता कितनी होती है और इसका राइट आंसर है 140 टन, बी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 140 T, 140 टन। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, BMBC का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMBC। BMBC का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है बॉगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस सिलेंडर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, पहला वाला, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। यानी कि BMBC का फुल फॉर्म होता है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो ये बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का मतलब ये होता है कि बॉगी के ऊपर जो ब्रेक सिलेंडर माउंट होते हैं उसको BMBC कहते हैं।
कहते हैं। तो ये यहाँ पे आईसीएफ में होता है और आईसीएफ के एक बॉगी में 2 बीएमबीसी होते हैं। बॉगी मतलब ट्रॉली, एक ट्रॉली के ऊपर 2 बीएमबीसी होते हैं। इस तरह से अगर एक कोच की बात की जाए तो 4 बीएमबीसी होते हैं। आईसीएफ के अंदर 4 बीएमबीसी होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 7। यहाँ पे एलएचबी कोच एयर ब्रेक सिस्टम में लगे ब्रेक एक्यूएटर्स की संख्या कितनी होती है? सवाल नंबर 7 और इसका राइट आंसर है डी, 8 होती है। टोटल एलएचबी कोच में जो ब्रेक एक्यूएटर लगे होते हैं इनकी संख्या होती है 8। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 8। बीसीएन वैगनों की पीओच आवधिकता क्या होती है? यानी व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ बीसीएन वैगन्स? और इसका राइट आंसर है ए, 6 वर्ष या 6 ईयर, जो आप कह लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। यहाँ पे सवाल नंबर 9, डिपो स्टोर से स्टॉक की गई या गैर स्टॉक की गई वस्तुओं की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म कौन सा होता है? द फॉर्म यूज्ड फॉर विड्रॉल ऑफ ए स्टॉक या नॉन स्टॉक्ड आइटम फ्रॉम डिपो स्टोर इज, और इसका राइट आंसर है LM 171 ऑप्शन सी। इसका राइट है LM 171 ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। यहाँ पे नियम 14 का प्रयोग कर रेल सेवक पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल नंबर 10, और इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी, प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, ये यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ सवाल नंबर 11। व्हाट डू यू मीन बाई FRP? व्हाट डू यू मीन बाई FRP? और इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी, ऑप्शन बी, फाइबर, ये फाइबर प्रवलित प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। निलंबन का विस्तार से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा, और इसका राइट आंसर है ए, 90 दिन में एक बार। सवाल नंबर 13 देखते हैं, पहिया निकला हुआ किनारा का मानक झुकाव क्या है? यानी कि यहाँ पे व्हील फ्लैंज की बात हो रही है कि व्हील फ्लैंज का यहाँ पे मानक झुकाव क्या है, और इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर सी। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को इसमें से जितने भी सवालों के जवाब आते होंगे कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 14। यहाँ पे कोचों में लगे बायो टॉयलेट सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं? जो हमारे कोच में बायो टॉयलेट सिस्टम लगे हैं उनके लगने से क्या फ़ायदा है, और इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जैसे पहले दिया है, पर्यावरण के अनुकूल हैं ये, पटरियों और ट्रैक के क्षरण को कम करते हैं ये, ज़मीन पर शून्य शौच, और लास्ट है ये सभी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। बायो टैंक की वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी स्वच्छ रहता है, क्योंकि गंदगी रेल पटरियों के आसपास नहीं होती है, और पानी और वेस्ट मटेरियल रेल पटरी पर नहीं गिरने से हमारा रेल पटरी भी, रेल ट्रैक भी ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बायो टैंक, जो अभी लगभग सारे कोच में लग चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। यहाँ पे एलएचबी कोच में WSP का मतलब क्या होता है? देखिए WSP एलएचबी कोच में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेकिंग सिस्टम का जान है WSP, यही एलएचबी को एक अलग बनाता है बाकी ICF या गुड्स गाड़ियों से। ICF और गुड्स गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उससे एलएचबी को जो अलग बनाता है वो WSP बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे सवाल नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन पे भी लिंक मिल जाए, आप जाकर देख लीजिएगा। WSP अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एलएचबी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एलएचबी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है WSP। WSP के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए WSP को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिटेल में वीडियो बनाया मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 16। रेल सेवक को निलंबन के अधीन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक पत्र कौन सा है? ठीक है, सवाल नंबर हमारा 16 है, रेल सेवक को निलंबन के अधीन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक पत्र कौन सा है? जो हम कहते हैं चार्जशीट मिला है SF11, SF5, SF7, SF1, तो ये उसी चीज़ के बारे में है, और इसका राइट आंसर है डी, यहाँ पे राइट आंसर है डी, SF1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा काम या कटौती करने वाले पैमाने का प्रतिनिधित्व करते हैं? सवाल नंबर 17, इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी, राइट आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 18।
बॉगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? बॉगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? यहाँ पे ये आईसीएफ के लिए नहीं है और ना ही ये गुड्स गाड़ी के लिए है, ये एलएचबी के लिए है, क्योंकि एलएचबी के अंदर ही एक ऐसा शॉक एब्जॉर्बर होता है या डैम्पर होता है जो बॉगी और बॉडी के साथ जुड़ा होता है, बॉगी को बॉडी के साथ जुड़ा होता है। और इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी, यॉ डैम्पर। इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये एक तरफ बॉगी से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ ये बॉडी से जुड़ा होता है, यानी कि ट्रॉली से और ऊपर कोच से जुड़ा होता है, और इसको कहते हैं यॉ डैम्पर। ये सबसे बड़ा डैम्पर होता है एलएचबी के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 18 खत्म हो गया। सवाल नंबर 19, एलएचबी कोच में फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर की स्थिति की जांच किस अनुसूची के तहत की जाती है? यानी कि कौन से शेड्यूल में हम फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर की जांच करते हैं, ये शेड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, लास्ट वाला ऑप्शन ये D2 जो शेड्यूल होता है उसके अंदर एलएचबी कोचेज में जब भी किसी एलएचबी कोच का D2 शेड्यूल होता है तो वहाँ पे फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर की स्थिति की जांच की जाती है कि उनके हालात कैसे हैं, अपने वो सही जगह पे हैं कि नहीं है, उनके बीच का गैप मेंटेन है कि नहीं है, कम है या ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्पीड सेंसर, और ये WSP का ही एक पार्ट है, इसलिए मैंने कहा WSP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, घन के एक सममितीय रेखा चित्र में सवाल नंबर 20, और इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी। इसका राइट आंसर है सी, सभी चेहरे समान रूप से विकृत हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। अगर आप जेईई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सवाल जवाब आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि रेल सेवकों को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 21, और इसका राइट आंसर है ए, यानी 24 महीने, 24 मंथ यहाँ पे हो, इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 22, विशेषाधिकार पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? प्रिविलेज पास की बात हो रही है, जो हमें प्रिविलेज पास मिलता है उसमें ये कितने लोगों को इसमें यहाँ पे शामिल किया जा सकता है? तो यहाँ पे सवाल नंबर 22 है और इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी, 5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर है हमारा 23, चेक करने के लिए आईसीएफ कोचों में ट्रैवलिंग की जाती है, यानी क्या चेक करने के लिए आईसीएफ कोचों में ट्रैवलिंग की जाती है? 23 नंबर, सवाल नंबर 23, और इसका राइट आंसर है सी, बोगी फ्रेम का स्क्वायरनेस। ठीक है, बोगी फ्रेम का स्क्वायरनेस चेक करने के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग की जाती है आईसीएफ कोच में। ये एलएचबी के अंदर नहीं है, गुड्स के अंदर नहीं है, ये आईसीएफ के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 24, आरडीएसओ का विस्तार करें, एक्सपेंड आरडीएसओ। सवाल नंबर 24, आरडीएसओ का विस्तार करें, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है आरडीएसओ का? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका राइट आंसर है डी, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 25। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं कोई गलत आंसर बता रहा हूँ तो ज़रूर आप लोग वीडियो के कमेंट करके बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए, ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब कुछ आता ही है। ठीक है, सवाल नंबर 25 यहाँ पे, बीएलसी वैगनों की रेक ले जाने की क्षमता कितनी होती है? जो बीएलसी वैगन होते हैं उनका जो रेक होता है उसको ले जाने की क्षमता कितनी होती है? सवाल नंबर 25, और इसका राइट आंसर है डी, 45 वैगन्स। ठीक है, सवाल नंबर 26, कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट एक्सल जो हॉट बॉक्स तापमान होता है उसकी सीमा क्या होती है? और सवाल नंबर 26, इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27, एलएचबी कोच का नया पहिया व्यास क्या होता है? जो एलएचबी कोच में जो न्यू व्हील इस्तेमाल किया जाता है उसका डाया क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 915 mm, और ये सिर्फ एलएचबी के लिए नहीं है बल्कि आईसीएफ के लिए भी है। आईसीएफ में भी 915 mm नया व्हील का जो डाया होता है 915 mm होता है, और यहाँ पे अगर एलएचबी का जो कंडमिंग साइज पूछा जाए तो वो 855 mm होता है, 855 mm में व्हील कंडम हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 28, वीसीएन वैगन बोगी का व्हील बेस क्या होता है? सवाल नंबर 28, वीसीएन वैगन बॉगी का व्हील बेस क्या होता है? देखिए ये व्हील बेस वाला जो सवाल होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हील बेस का सवाल तो बिल्कुल रट लीजिएगा। आईसीएफ का व्हील बेस कितना होता है, एलएचबी का व्हील बेस कितना होता है, बीसीएन का व्हील बेस कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 28, और इसका राइट आंसर है यहाँ पे, ये सवाल नंबर 28 था हमारा, व्हील बेस ऑफ बीसीएन वैगन बॉगी इज कितना mm? तो इसका राइट आंसर है ए, 2000 mm।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बॉक्सन जो बॉक्सन वैगन होता है इसका न्यूनतम बफर की ऊंचाई कितनी होती है? और सवाल नंबर हमारा 29 है और ये है 1030, यानी 1030 रेल लाइन से 1030 mm से नीचे उसका बफर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें बॉक्सन में बफर की बात हो रही है, तो बॉक्सन में बफर तो होता नहीं है, वहाँ तो CBC होता है, लेकिन एक ही बात है, चाहे बफर हाइट कह लीजिए या CBC हाइट कह लीजिए, बात एक ही है। अगर बफर हो या CBC हो, दोनों में से 1030, लेकिन यहाँ पे CBC होती है तो CBC की हाइट यहाँ पे 1030 मानी जाएगी, मिनिमम CBC हाइट। ठीक है, अगला सवाल नंबर हम 30 देख लेते हैं। यहाँ पे BCN वैगनों में इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग मोटाई कितनी होती है? कितने साइज में उसको कंडम कर दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? सवाल नंबर हमारा 30 है और राइट आंसर है इसका B 42। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 110 सवाल है, थोड़ा जल्दी लेंगे तभी होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 31, रख रखाव के लिए कैसनब बोगियों के लिए स्प्रिंग का समूहन से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? C यहाँ पे 3 मिलीमीटर। ठीक है, सवाल नंबर हम 32 देखेंगे। यहाँ पे नीचे चलते हैं, सवाल नंबर 32, 22HS, ये सवाल नंबर 32, 22HS कैसनब बोगियों के मामले में साइड फ्रेम और बोलिस्टर के बीच पाश्चर्य निकासी क्या होती है? ठीक है, पाश्चर्य निकासी क्या होती है, यानी कि लेटरल क्लियरेंस जिसको कहते हैं, लेटरल क्लियरेंस कितनी होती है? सवाल नंबर 32 और इसका राइट आंसर है B 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 33, ऐसे भी ए डायमेंशन ऑफ बीओ बेयरन इज mm, यानी कि जो बीओ बेयरन होता है उसमें ऐसे भी का ए डायमेंशन कितना होता है? राइट आंसर है यहाँ पे D। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34, बीओ बेयरन का पिस्टन स्ट्रोक इन लोडेड कंडीशन ऑफ बीओ बेयरन पिस्टन स्ट्रोक इज, लोड कंडीशन में बीओ बेयरन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है पिस्टन स्ट्रोक का, इसका राइट आंसर है C। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे BLC वैगन की एक इकाई में, यानी कि इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर B कार्स, यानी कि कितनी कारें होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 35 का A, यहाँ पे 3 होती। ठीक है, 3, राइट आंसर A। 36, सवाल नंबर 36, ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम APM इज फिटेड इन बिटवीन, जो हमारा APM होता है वो किसके बीच में फिट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स गाड़ी में APM का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है APM, और ये किसके बीच में इस्तेमाल होता है? सवाल नंबर 36 और इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे C, कैसनब बोगी और वैगन अंडर फ्रेम के बोगी साइड फ्रेम में, यहाँ पे ये अटैच होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ये हमारा 37 है और सवाल नंबर 37, नॉन स्टॉक द फॉर्म यूज्ड फॉर गैदरिंग द नॉन स्टॉक इंडेंट इज 37 और इसका राइट आंसर है A, यहाँ पे S 1302। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 37 है। नॉन स्टॉक इंडेंट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म कौन सा है? राइट आंसर है A, S 1302। सवाल नंबर 38, व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर विद, यानी कि पहियों के दोषों को कैसे मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ठीक है, सवाल नंबर 38 और इसका राइट आंसर है A, टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज की मदद से व्हील डिफेक्ट को या पहिए के दोष को मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का अल्पमांक क्या है? ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, सवाल नंबर 39, इसका राइट आंसर है A यहाँ पे। सवाल नंबर 40 देख लेते हैं। अगला सवाल, VVZI वैगन का कोडल लाइफ क्या होता है? यानी कि VVZI जो वैगन होता है उसकी कोडल लाइफ कितनी होती है, कितने सालों के बाद उसको यहाँ से कंडम किया जाता है या फिर जो भी उसका वहाँ पे मतलब सेवा से हटा दिया जाता है। ठीक है, सेवा से हटा दिया जाता है। और सवाल नंबर 40 है हमारा और इसका राइट आंसर है A, 30 वर्ष, यानी जब किसी VVZI का जो यहाँ पे वैगन है उसकी जब आयु 30 वर्ष हो जाती है तो उसको वहाँ सेवा से हटा दिया जाता है। सवाल नंबर 41, LHB कोच का व्हील बेस कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल इस चीज़ को, इस सवाल को याद करिएगा और किसी सवाल को याद करिएगा मत याद करिएगा, लेकिन ये व्हील बेस से जुड़े हुए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा। LHB कोच का व्हील बेस कितना होता है? सवाल नंबर 41 और इसका राइट आंसर है A, 2560 mm। LHB कोच का जो व्हील बेस होता है वो 2560 mm होता है। सवाल नंबर 42, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वैगन में स्लैकलेस ड्रॉबार का उपयोग किया जाता है? सवाल नंबर 42 और इसका राइट आंसर है A, BLC वैगन। ठीक है, सवाल नंबर 43 अगला देख लेते हैं।
फ्रंट स्टॉक में गंदगी कलेक्टर यानी कि डर्ट कलेक्टर को किस दौरान साफ़ किया जाता है, यानी कौन से शेड्यूल में या कितने दिनों में यहाँ पे साफ़ किया जाता है। सवाल नंबर 43 और इसका राइट आंसर है यहाँ पे 43 का राइट आंसर है डी, आरोच में। जब गाड़ी का आरोच होता है तब यहाँ पे इसकी सफाई की जाती है। ठीक है। सवाल नंबर 44 यहाँ पे ए फार्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विद ए सिंबल, यानी MS जो एक्सेल होता है उसमें जो फार्मूला होता है वो किस सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। सवाल नंबर 44 और इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 45 यहाँ पे BTPN सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है। सवाल नंबर 45 BTPN के जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसका वर्किंग प्रेशर कितना होता है, और उसका राइट आंसर है यहाँ पे ए। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर है ए, 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 46 यहाँ पे BMBC ब्रेक सिस्टम से युक्त वैगनों में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वैगन्स फिटेड विद BMBC ब्रेक सिलेंडर। सवाल नंबर 46 और इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी, 10 इंच। ठीक है। सवाल नंबर 47, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 47 BLC वैगन के स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल की ज़रूरत पड़ती है, कितने प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 47 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, 600 किलोग्राम, सॉरी पर सेंटीमीटर नहीं, 600 किलोग्राम। ठीक है। सवाल नंबर 48, अगला सवाल। सवाल नंबर 48 एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण जलाशय, यानी कि जिसको यहाँ पे कंट्रोल रिजर्वायर की बात हो रही है, सियार का दाब कितना किलोग्राम होता है। 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका राइट आंसर है ए, 5। ठीक है। सवाल नंबर 49, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा यहाँ 49 आ गया। LHB डिज़ाइन कोचिंग स्टॉक में हैंड ब्रेक केबल से जुड़े ब्रेक एक्यूएटर की संख्या कितनी होती है। सवाल नंबर 49 और इसका राइट आंसर है डी, 2। ठीक है। सवाल नंबर 50, अगला सवाल। BCN वैगन में हैंड ब्रेक से जुड़े पहियों की संख्या कितनी होती है। BCN वैगन में जो हैंड ब्रेक होते हैं, यानी हैंड ब्रेक लगाने से BCN वैगन के कितने पहियों में ब्रेक लगता है। ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, 4 पहिए में। ठीक है। यानी कि BCN वैगन में हैंड ब्रेक जुड़े पहियों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 51 विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 18, 34, 36, 54। 51 विषम संख्या ज्ञात करना है, और इसका राइट आंसर है ए, 34। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 52 BCN HL वैगन की कुल लंबाई कितनी होती है। जो BCN HL वैगन होता है उसकी कुल लंबाई यहाँ पे कितनी होती है। सवाल नंबर 52, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 क्या है। पिट लाइन परीक्षा के बाद LHB डिज़ाइन कोचिंग स्टॉक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट किसके लिए वैध है। सवाल नंबर 53 और इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी, 4000 किलोमीटर या 96 घंटे, जो भी पहले हो उसके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 54 मूर्ति ने शहर ए से शहर बी के लिए गाड़ी चलाई। पहले घंटों में उन्होंने 1/4 यात्रा की, अगले 1 घंटों में उन्होंने आधा यात्रा तय कर लिया, अंतिम 30 मिनट में उन्होंने 80 किलोमीटर की यात्रा की। तो यात्रा की जो कुल दूरी है वो कितनी हुई। सवाल नंबर 54। ठीक है। और इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी, 320 किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 55 रामू की माँ के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे को वनकारी कहा जाता है, दूसरे को दोकारी कहा जाता है, फिर तीसरे बेटे का नाम क्या होगा। सवाल नंबर 55 देख लीजिए। तीसरे बेटे का नाम सिंपल सा है, रामू होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 56 देख लेते हैं। सवाल नंबर 56 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करते हुए प्रोसेसर कर्सर को किस क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 56 और इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 57 देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज 11, 16, 21, 13, 19, 25, 15, 22, 29, 25। इसके बीच में जो मिसिंग नंबर है वो आपको ढूंढना है कि इसका मिसिंग नंबर कौन सा है, और इसका मिसिंग नंबर है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17। चलिए सवाल नंबर 58 देख लेते हैं।
यहाँ पे सवाल नंबर 58, जिस प्रकार मार्च का संबंध तीसरे से है उसी प्रकार से अक्टूबर का संबंध किससे है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल नंबर 58 यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं। सवाल नंबर 58, जिस प्रकार मार्च का संबंध तीसरे से है उसी प्रकार से अक्टूबर का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, 10th यानी 10। चलिए सवाल नंबर 59, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, 264। राइट आंसर है 264, ठीक है, सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे हमारा 60, नई वैगन नॉरिंग योजना के अनुसार तीसरे और चौथे अंक दर्शाते हैं, ठीक है। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं थर्ड और फोर्थ डिजिट। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, मालिकाना रेलवे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 61। ये देखिए बॉक्स एंड एचएल वैगन का एक्सल लोड क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सल लोड, एक्सल लोड आप गुड्स में जितने भी तरह के वैगन इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबके एक्सल लोड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स एंड एचएल का एक्सल का वैगन लोड कितना होता है, 61। और इसका राइट आंसर यहाँ पे सी, 22.9 टन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे हमारा 62 है। LHB डिज़ाइन कोच में लगे कपलर का प्रकार क्या है। द टाइप ऑफ द कपलर फिटिंग इन द LHB डिज़ाइन कोच। और इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, एच टाइप, यानी जो CBC लगा होता है कपलर वो किस टाइप का यहाँ पे कपलर यूज़ किया जाता है। तो ये ए टाइप का कपलर यूज़ होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 63, CBC नकल पिन का व्यास कितना होता है। CBC का जो नकल होता है उसमें जो पिन यूज़ किया जाता है उस पिन का व्यास कितना होता है। और 63 का भी राइट आंसर है यहाँ पे ए, यानी कि 41.28 mm, ठीक है। राइट आंसर है ए, 41.28 mm। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर पूरे सवाल जवाब लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। आधे घंटे की तो अभी वीडियो बन गई है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको कल मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।